everyone, my name is Ikra Khan and welcome back to my YouTube channel @Ikra Khan Teach। हमने अपनी पिछली वीडियो में संगम वर्कबुक की कार्यपत्रिका 3 के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जो आपको मेरी वीडियो के पार्ट 1 में देखने को मिल जाएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको वर्कशीट की पूरी जानकारी मिल सके कि उसको कैसे फिल करना है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रिदित सॉरी, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फिल करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है। रिदित छुट्टियों में अपनी बुआ के घर जा रहा था। टिकट पर ट्रेन का समय 6:30 था। कितना था? 6:30। ठीक है, इसको हम 6:30 भी बोलेंगे और 6:30 भी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है, 6:30 बजे लिखा था, यानी कि रिदित की जो टिकट थी उस पर ट्रेन का क्या टाइमिंग लिखा था? 6:30 बजे। ठीक है, रिदित अपने माता पिता के साथ शाम 6:15 बजे स्टेशन पर पहुंच गया। यानी कि कितने बजे? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब 15 होते हैं, यानी कि या 1:15 हो रहे हैं या 2:15, 3:15, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सवा। ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे? 6:15। ठीक है, तो 6:15 बजे स्टेशन पर पहुंच गया और टिकट पर क्या टाइम लिखा था? 6:30। क्या टाइम लिखा था? 6:30। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी उनकी ट्रेन नहीं आई। तब उन्होंने स्टेशन मास्टर को अपना टिकट दिखाया। स्टेशन मास्टर बोला, टिकट पर तो 6:30 बजे का समय लिखा है, तुम्हारी ट्रेन तो छूट गई। क्या कह रहे हैं वो? तुम्हारी ट्रेन तो छूट गई, क्योंकि उसका समय सुबह 6:30 बजे था। ठीक है, देखो 24 घंटे में 2 बार 6:30 बजते हैं। एक तो सुबह के 6:30 बजे और एक होता है शाम के 6:30 बजे। तो 6:30 तो लिखा था, लेकिन कौन सा टाइम था वो? सुबह का। 6:30 कितने बजे वाले थे? सुबह वाले। ठीक है, तो वो क्या बोलता है उनको, रिदित के माता पिता को, कि आपकी ट्रेन तो छूट गई क्योंकि इसमें सुबह के 6:30 बजे का टाइम था, ना कि शाम के। और वो लोग कितने बजे पहुंचे थे? शाम के 6:15 बजे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है वो? पहला क्या है, रिदित की ट्रेन क्यों छूट गई होगी? क्यों छूट गई थी? क्योंकि रिदित शाम के 6:15 बजे आया था। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? हम यहाँ पर फिल करेंगे, रिदित की ट्रेन छूट गई क्योंकि उसका समय सुबह 6:30 बजे का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिदित की ट्रेन 6:30 बजे की थी या 18:30 बजे की थी? ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 टाइम दिए गए हैं, 18:30 और 6:30, यानी कि 6:30 और 18:30। अब 18 तो घड़ी में होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम किस तरह से अंदाजा लगाएंगे? हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 18 भी आता है नहीं? तो उस तरीके से अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये वाला जो समय है ये सुबह 6:30 का है। ठीक है, सुबह के 6:30। और अगर हम 18:30 से लगाएंगे तो ये हमारा शाम के 6:30 बजे का होगा। ठीक है, 24 घंटे में अगर हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 12 तक आ गए, 12 घंटे हो गए। फिर 12 से जब हम 1 पे काउंट करेंगे तो हमें 12 से वो 13 गिने जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा 13 14 15 16, तो ये वाला जो समय होगा ये शाम के 6:30 बजे का होगा। तो हमारा करेक्ट टाइम क्या था? ये वाला 6:30, यानी कि सुबह के 6:30। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे?
हम यहाँ फिल करेंगे रिदित की ट्रेन सुबह 6:30 बजे की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे घड़ी के अनुसार दोपहर 12 बजे के 1 घंटे बाद कितना समय होगा। ठीक है, रेलवे घड़ी के हिसाब से सुबह 12 बजे के बाद 1 घंटे के बाद कितना समय होगा। तो आपने देखा होगा, आप किसी भी कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो वहां पर 24 घंटे के हिसाब से टाइम होता है। ठीक है, वैसी वाली घड़ी भी लगी रहती है और वैसी वाली घड़ी भी लगी रहती है जो 24 घंटे के हिसाब से टाइम बताती है। देखिए, अगर हम रेलवे घड़ी के अनुसार बात करें तो रेलवे घड़ी के अनुसार दोपहर 12 बजे के 1 घंटे बाद कितना समय होगा, 13, है नी। 24 घंटे के हिसाब से अगर हम बात करें तो 13, ठीक है, 13 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे घड़ी के अनुसार 6:30 बजे का क्या मतलब है। यहाँ देखिए 2 टाइम दिए गए हैं, 6:30 AM और 6:30 PM। तो ये सुबह का है AM, यानी कि AM कब होता है, सुबह के टाइम पे, और ये कब होता है PM, ये होता है हमारा शाम का। ठीक है, शाम का या दिन का। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि रेलवे स्टेशन पे ज्यादातर 24 घंटे के अनुसार वाली घड़ी लगी होती है। तो यहाँ पर 6:30 का पूछा गया है रेलवे स्टेशन की घड़ी के अनुसार, तो 6:30 यानी कि सुबह का समय। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 6:30 का मतलब है सुबह यानी AM का समय। ठीक है, ये PM है यानी कि शाम के 6:30 हैं। ठीक है, अगर शाम के 6:30 का उनका टाइम होता ट्रेन का, तो उनके टिकट पे क्या लिखा होता, 18:30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपनी घड़ी के समय को 24 घंटे की घड़ी के अनुसार लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ ठीक 1 बज रहे हैं। ठीक है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 1 PM अपनी घड़ी के अनुसार। ठीक है, और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार कितने बजेंगे, 13, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर कितने बज रहे हैं, देखिए यहाँ पर 9 बज रहे हैं, लेकिन कब के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, यानी कि PM हो रहा है। ठीक है, तो 24 घंटे के सुई के अनुसार क्या होगा हमारा, 21 बजेंगे। कितने बजेंगे, 21। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6, और शाम के 6 बज रहे हैं। तो 24 घंटे के अनुसार कितने बजेंगे, 18, और यहाँ पर 5:05 हो रहे हैं, लेकिन कब के हो रहे हैं, सुबह के। तो यहाँ पर 5:05 हो रहे हैं हमारी घड़ी के अनुसार, और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार भी 5:05 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपनी दिनचर्या को टाइमलाइन यानी कि समय रेखा पर 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेखा दी गई है जिसमें 24 घंटे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, छोटा देखिए क्या लिखा हुआ है, 7:30, 8 बजे। ठीक है, बजे सुबह अपनी प्रार्थना स्कूल, यानी कि आपको अपना टाइम टेबल ऐसे ही अपनी कॉपी में एक रेखा खींचनी है जिसमें 24 नंबर लिखने हैं, और उसके बीच में आप क्या क्या करते हैं, कितने कितने बजे क्या करते हैं। जैसे 7 बजे क्या होता है, आप उठने कितने बजे हैं, और क्या में आप स्कूल कब जाते हैं, आपकी स्कूल की प्रेयर कब होती है, आपके टाइम टेबल किस अकॉर्डिंग लगता है, ये आपको अपनी कॉपी में बनाकर करना है। ठीक है, या आप किसी रफ कॉपी में बनाकर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिदित ट्रेन से अपनी बुआ के घर जा रहा था। ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। ऐसे कौन से दूसरे वाहन हैं जो तेज गति से चलते हैं और ऐसे जो धीमी गति से चलते हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहला है तेज गति से चलने वाले वाहन, ट्रेन, कार, बाइक, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह। ठीक है,
और धीमी गति से चलने वाले वाहन रिक्शा, साइकिल जैसे वाहन कैसे चलते हैं, वो अपनी गति से थोड़ा धीमे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रेन जमीन पर चलने वाला यातायात का साधन है। इसी तरह से कुछ अन्य यातायात के साधनों के नाम लिखिए जो जल, वायु और थल, थल यानी कि जमीन को कहते हैं, ठीक है, थल पर चलते हों। यातायात के साधन, यहाँ देखिए क्या देखा, जल में चलने वाले यातायात, जमीन पर चलने वाले यातायात और वायु में चलने वाले यातायात। तो हमें यहाँ पर इसको फिल करना है। देखिए यहाँ पर हमने फिल करा है, पानी में चलने वाले कौन कौन से होते हैं, जहाज, ठीक है, हवाई, वो पानी में चलने वाला जहाज, ठीक है, पनडुब्बी और नाव। जमीन पर चलने वाले कार, बाइक, बस, ट्रेन, और वायु में चलने वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है इसमें, रिदित व उसकी बहन कृतिशा अपने विद्यालय साइकिल से जाते हैं। नीचे दिए गए स्थान में साइकिल का चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको साइकिल का चित्र बनाना है, वो आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है, थोड़ी एक्टिविटी आप खुद करिए, बाकी तो मैं समझा ही रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइकिल चलाने के 5 लाभ लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर साइकिल चलाने के हमें 5 लाभ लिखने हैं, यानी कि फायदे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 5 रीजन लिखे हैं, ठीक है, यानी कि 5 फायदे लिखे हैं। पहला क्या है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी बॉडी की थोड़ी एक्सरसाइज होती रहती है, तो आपका स्वास्थ्य उससे ठीक रहता है। दूसरा क्या है, मांसपेशियां आपकी मजबूत रहती हैं। आप साइकिल पैरों से चलाते हो, ठीक है, उसको जान लगाते हो, डेली साइकिल चलाते हो, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा मजबूत रहती है, यानी कि टाइट रहती हैं, ठीक है। तीसरा है, सांस नहीं फूलता। साइकिल आप जब भी चलाओगे आपका कभी भी सांस नहीं फूलेगा, क्योंकि उससे हमारे जो सांस फूलने की जो वो होती है कि हम थोड़ा सा चल लिए तो हमारा सांस फूल लिया, तो जिससे हम जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हमारी रोज वर्जिश होती रहती है, तो उससे हमारा सांस नहीं फूलता। चौथा है हमारा, प्रदूषण नहीं फैलाता। साइकिल चलाने से कभी भी आप प्रदूषण नहीं फैला सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें पेट्रोल डलता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट आप अपने आप की तरफ से भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंट है तो वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, ट्रैफिक जैम नहीं होता, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी भी ट्रैफिक जैम किस वजह से होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से। साइकिल एक इकलौता ऐसा वाहन है जिससे कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं होता, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे 5 पॉइंट जिससे साइकिल चलाने के फायदे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिदित और कृतिशा दोनों अलग अलग विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक। दिया गया समय घड़ी में भी दर्शाइए। यहाँ पर समय दे रखा है, उसको हमें घड़ी में दर्शाना है। देखिए यहाँ पर हमने फिल करा है। पहला क्या दिया गया है, रिदित के विद्यालय की समय सारणी, ठीक है। ये जो टाइमिंग है वो रिदित की है और ये जो टाइमिंग है वो कृतिशा की है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, दोनों के समय में अंतर। यहाँ पर रिदित के विद्यालय की टाइमिंग दिखानी है, यहाँ पर कृतिशा की टाइमिंग दिखानी है, और उन दोनों के समय के बीच में जो अंतर है वो हमें यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पर लिखे हैं 7:30, यानी कि विद्यालय जाने का समय रिदित का क्या है, 7:30 बजे, और कृतिशा का क्या है, 8:15 बजे। तो दोनों की टाइमिंग में कितना अंतर है, 0 घंटे और 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट का अंतर है दोनों का विद्यालय जाने में। नेक्स्ट है, विद्यालय में मध्याह्न होने भोजन का समय, यानी कि बीच में जो रिसेस होती है, आधी छुट्टी जिसे हम बोलते हैं, उसका समय क्या है, रिदित का है 10 बजे और कृतिशा का क्या है 10:30 बजे। तो उसमें कितने मिनट का फर्क है, 30 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय की छुट्टी का समय। नेक्स्ट क्या है, विद्यालय की छुट्टी का समय। यहाँ है, रिदित का समय है स्कूल की छुट्टी का 12:30 और कृतिशा की क्या है 12:45, ठीक है। तो दोनों के समय में कितना अंतर है, 1 घंटे 15 मिनट का अंतर है छुट्टी होने में।
नेक्स्ट क्या है, शाम को खेलने का समय। रिदित का शाम को खेलने का समय है 6 बजे और कृतिशा का है कितने, 6:10। तो कितने मिनट का फर्क है, 10 मिनट का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फिल कर लेंगे है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रिदित ने रेलवे स्टेशन से जूस का एक पैकेट खरीदा। उसने जूस का पैकेट अपनी मम्मी को खोलने के लिए दिया। उसकी मम्मी ने जूस के पैकेट पर उत्पादन की तिथि देखी, यानी कि जैसे हम देखते हैं ना एक्सपायरी वगैरह देखते हैं, तो वाली तिथि उन्होंने देखी। जूस की समाप्त होने की तिथि देखकर ही उन्होंने जूस रिदित को पीने के लिए दिया। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं बाहर से खाने पीने की, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए। ठीक है, आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी बाहर से चीज़ खरीदने के पहले उस चीज़ की एक्सपायरी डेट देख ले कि कहीं दुकानदार हमें कोई एक्सपायरी चीज़ खाने के लिए या पीने के लिए तो नहीं बेच रहा। ठीक है, उसके बाद ही उसी चीज़ का सेवन करें। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है हमसे, अंदाज़ा लगाइए खाने पीने की चीज़ों पर उत्पादन तिथि व समाप्त होने की तिथि क्यों लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, वह इसलिए लिखी जाती है क्योंकि पैकेट में रखा हुआ पदार्थ कितने समय तक खाने या पीने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने अन्य कौन कौन सी वस्तुओं पर उत्पादन तिथि व समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है। लिखिए वस्तु का नाम, उत्पादन की तिथि और समाप्त होने की तिथि। आपने किस किस चीज़ पे देखी है, या आपके घर में कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी होगी जिसपे एक्सपायरी और MFG डेट बोलते हैं। आप कभी भी कोई सा पैकेट उठाना उस पे लिखा होगा MFG यानी कि मैन्युफैक्चर डेट। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि ये उत्पादन या फिर ये प्रोडक्ट कब बना। और एक्सपायरी डेट बोलते हैं यानी कि किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट की खराब होने की डेट। ठीक है, कि कब वो चीज़ हमारे लिए खाने योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो आप अपने ही आसपास की चीज़ों से यहाँ पर उस वस्तु का नाम लिखिएगा, यहाँ पर उसकी MFG डेट लिखिएगा यानी कि वो चीज़ कब बनी है, यानी कि मैन्युफैक्चर डेट। ठीक है, और यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखिएगा यानी कि समाप्त होने की तिथि। ठीक है, आप अपने आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ना समझ में आया तो आप अपने घर में किसी की हेल्प से यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो कार्य पत्रिका 3 थी वो यहाँ आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्य पत्रिका को देखेंगे। उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपको मेरे थ्रू कुछ भी अगर हेल्पफुल लगा हो या आपको मेरे पढ़ाई समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, थैंक यू।